अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 26 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे लूप क्या है, लूप का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद देखेंगे व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है। तो लूप की जो तीन टाइप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है और इनके फ्लो चार्ट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपनी लेसन की तरफ चलता हूं मैं। सबसे पहले लूप। बेसिकली लूप जो होता है, लूप नॉर्मल अल्फाज में लूप कहते हैं जब आप एक ही काम को बार बार रिपीट करते हो तो उसको आप लूप कहते हो। और C++ लैंग्वेज में लूप क्या है, कहता है स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूट रिपीटली इज कॉल्ड लूप। कि कोई भी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का जो सेट है, कोई भी चीज उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाने को आप लूप कहते हो। कि आप बार बार उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने को आप लूप कहते हो। आप चाहते हो कि एक स्टेटमेंट है वो बार बार एग्जीक्यूट हो, जब तक उसका रिजल्ट ट्रू नहीं आ जाता तब तक वो एग्जीक्यूट होती जाए, तो उसको हम लूप का नाम देते हैं। कहता है द स्टेटमेंट in a loop or execute for specified number of time or units some given condition remains true। कि जब कोई भी स्टेटमेंट, लूप की जो स्टेटमेंट होती है वो कुछ मखसूस वक्त तक एग्जीक्यूट करती रहे और उस टाइम तक एग्जीक्यूट करती रहे जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, जब तक आपकी आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तब तक वो आपके पास एग्जीक्यूट करती रहे, उसको आप लूप कहते हैं। लूप जो होते हैं बेसिकली इसकी तीन टाइप्स है, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है एंड डू व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप है कहता है इट इज अ कंडीशनल लूप स्टेटमेंट। ये कंडीशनल लूप स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड टू एक्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। ये व्हाइल लूप जो होता है ये आपकी स्टेटमेंट को उस टाइम तक एग्जीक्यूट करवाता रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट को वहां पे स्टॉप कर देता है और जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता रहता है। इसका सिंटैक्स होता है व्हाइल लूप का, पहले व्हाइल लिखना पड़ता है, उसके बाद कंडीशनल लिखनी पड़ती है, फिर स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। कंडीशन क्या होती है? कहता है इट कंसिस्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेशन इफ it is true the statement given in the while loop is execute। तो कंडीशन जो होती है, कंडीशन आपने ऐसी अप्लाई करनी होती है कि वो कंडीशन अगर ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट आपकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगी, आपको डिस्प्ले स्क्रीन में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो कंडीशन जब ट्रू है तो उसको वो एग्जीक्यूट करवाएगा। स्टेटमेंट जो आप लिखते हो, स्टेटमेंट बेसिकली आप ब्रेसेस के अंदर लिखते हो, कोई भी जो स्टेटमेंट होती है, कहते हैं स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ लूप। जो स्टेटमेंट होती है वो आपके लूप की बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। द कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेस। आपने अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है, कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है तो उसको ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। while loop for more than one statement is written as, जब स्टेटमेंट लिखते हो कैसे लिखते हो? while के अंदर आपने कंडीशन लिखनी होती है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो while लूप आ जाता है। while लूप में आपने सबसे पहले कंडीशंस देनी होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी में एग्जीक्यूट करेगी और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो आपकी बार बार रिपीट होती जाएगी स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर while लूप, के वो बार बार रिपीट होती जाएगी जब तक आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती, उसको रिपीट करता जाता है। द while लूप जो होता है वो क्या होता है? द while लूप भी जो होता है वो बिल्कुल आपके पास डू while लूप जो होता है वो भी आपके पास while लूप की तरह ही बिल्कुल होता है। कहता है द डू while लूप इज आल्सो अ कंडीशनल लूप स्टेटमेंट। ये भी एक कंडीशनल लूप स्टेटमेंट है। इट इज लाइक अ while लूप बट दिस लूप द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। while लूप जो होता है, डू while लूप जो होता है, ये भी while लूप की तरह होता है, लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि इसकी जो स्टेटमेंट होती है, कंडीशन, इसकी सबसे पहले आपने कंडीशनल अप्लाई करनी होती है। कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब आप उसको टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद आपके पास स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, लूप के अंदर एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले डू लिखते हो, डू के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है, स्टेटमेंट के बाद while में आपने कंडीशन लिखनी होती है। मीन पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, फिर आपने कंडीशन लिखनी है और कंडीशन पे जाके एग्जीक्यूट होगा।
तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। डू क्या है? डू इज अ कीवर्ड ऑफ C++। C++ कीवर्ड है। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ द डू व्हाइल लूप। ये डू व्हाइल लूप को स्टार्ट ये बताता है कि आपका डू व्हाइल लूप यहाँ पे यूज हो रहा है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस रिप्रेजेंट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप। जो स्टेटमेंट होती है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है और ये आपके लूप की बॉडी होती है, स्टेटमेंट होती है। कंडीशंस क्या होती है? इट इज अ कंडीशन दैट मस्ट रिमेन ट्रू फॉर द एग्जीक्यूट ऑफ द लूप। तो कंडीशन आप जो यहाँ पे लिखते हो, आप जो भी चीज लिखते हो कंडीशन पे, तो वो 100% आपका ट्रू होनी चाहिए। फॉल्स कंडीशन में आपका लूप काम नहीं करेगा। कंडीशंस, सबसे पहले आपने बॉडी ऑफ लूप देना पड़ता है। बॉडी ऑफ लूप क्या है? कि आपने स्टेटमेंट उसके अंदर लिखनी है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कंडीशन आपकी जो है, कंडीशन आपका डायरेक्ट बॉडी ऑफ, उसके बाद अपनी कंडीशन अप्लाई करनी होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो वो आपस बॉडी ऑफ लूप पे एग्जीक्यूट करेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको रिपीट करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप इन दोनों लूप से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। द फॉर लूप statement is used to execute the set of statements typically for a fixed number of time। तो for loop में एक fixed number of time पे आपने क्या करना है? आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है। इट इज आल्सो नोन एज काउंटर लूप। इसको काउंटर लूप भी कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लूप इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है लूप का, ये दोनों while और do while लूप दोनों से डिफरेंट होता है। इट हैज अ फॉर्मिंग पार्ट्स होते हैं जिसमें इनिशियलाइजिंग होती है, कंडीशंस अप्लाई होती हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, और बॉडी ऑफ द लूप होता है। इसका जनरल सिंटैक्स जो होता है वो क्या होता है? कहता है इन इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ द व्हाइल इज एन वेरिएबल और अ सेट ऑफ वेरिएबल। इसके फर्स्ट पार्ट में आपने वेरिएबल या वेरिएबल का सेट देना पड़ता है। इज असाइंड व्हेन कंट्रोल एंटर इनटू द लूप फर्स्ट टाइम। New variables can also be declared and initialized in this part। For example, इसका जो syntax होता है वो इस तरह होता है। for के अंदर आपने कोई इंटीजर लेना होता है, उसमें कंडीशंस भी अप्लाई करनी होती है, और कंप्लीट जो आपका लूप होता है इसमें आपने अलग अलग से कंडीशंस अप्लाई नहीं करनी होती। आपने एक ही जगह पे अपने उसी में for के अंदर ही आपने कोई इंटीजर लेना है, उसकी वैल्यू भी आप असाइन करनी है, और उसमें कंडीशंस भी आपने अप्लाई करनी है। तो ये सारे काम आप जो है तो for लूप में एक ही जगह पे करते हैं। तो आपके पास आता है जी फॉर लूप। फॉर लूप में सबसे पहले आपने इनिशियलाइज्ड वेरिएबल लेना है, कंडीशंस लेनी है। कंडीशंस अगर ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करेंगी, और अगर कंडीशंस जो है तो फॉल्स है, फॉल्स कंडीशन जो होती है वो एग्जिट कर जाएंगी, आपकी ऑफ हो जाएंगी। आपका अपने अगर फॉल्स कंडीशन है तो बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं करेगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी। और उसके अलावा जो आपकी कंडीशंस होती हैं वो इंक्रीमेंट एक्सपेंशन जो होते हैं वो डायरेक्ट कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर वो फॉल्स है तो एग्जिट कर जाएगी, ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर जो लूप है बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट करवाएगी। डिफरेंट किस्म के आपस लूप्स होते हैं, और इंट्रोडक्शन था लूप्स का। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे, और जब हम प्रैक्टिकल इस पे काम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से इस पे समझ आ जाएगी कि लूप होता है क्या और इस पे काम कैसे होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।